सरकार का जो ये बजट पेश हुआ है वो कहीं ना कहीं दूरगामी और दृढ़ संकल्प के साथ ये एक बजट दिख रहा है। ऐसा बजट आज तक आया ही नहीं था जो हर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा ये बजट है। बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा दे तब कुछ बजट में फ़ायदा हो सकता है। इस बार सबसे बेहतर बजट रहा है सरकार का। नमस्कार, मैं अभिषेक आचार्य कोसी दर्पण के साथ आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जिस घड़ी का इंतजार पूरे देश को था और आज वह घड़ी आ गई है, यानी जो सदन में बजट पेश किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, उस बजट को लेकर क्या कहती है आम जनता, क्या कहते हैं जनप्रतिनिधि और क्या कहते हैं तमाम पार्टियों के लोग, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। तमाम मुद्दों को जानने के लिए हम पूरी टीम कोसी दर्पण की चलेंगे सभी के साथ और उनकी राय जानेंगे कि यह जो आम बजट पेश किया गया है, यह आम बजट कहां तक लोगों के हित में है या कहां तक लोगों के लिए हित में नहीं है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए बजट के बाद बिहार के जो उनके घटक दल हैं, जो एनडीए के दल हैं, जदयू, उनके पार्टी के सदस्य हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इस बजट के बारे में जदयू क्या सोचती है कि यह बिहार के लिए विशेषकर फायदेमंद है अथवा नहीं है। देखिए, अभी तो कोरोना का काल चल रहा है। इस तरह से यह जो बजट है अभी वर्तमान में सरकार ने, जो केंद्र सरकार है, वह सभी चीज़ों को, हितों को देखते हुए उन्होंने बेहतर बजट बनाया है। और इससे क्या होगा कि जो अभी कोरोना काल में जो मज़दूरों को पलायन हुआ है, वो पलायन भी रुकेगा, मजदूरी भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। और सरकार का जो सोच है कि अंतिम व्यक्ति भी भूखा नहीं रहे, उसके लिए सरकार ने जो यह बजट बनाया है, इस बार सबसे बेहतर बजट रहा है सरकार का। और हम बिहार को अब जो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रहा है, थोड़ा सा उसमें कठिनाई है, लेकिन बजट जो है संतोषजनक है। हमारे साथ आम बजट को लेकर चर्चा करने के लिए जुट चुके हैं जन अधिकार पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पुरैनी से मोहम्मद शहादत परदेसी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार यह बजट लोगों के हित में है या उनके हित में नहीं है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। जी शुक्रिया। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि यह बजट कहाँ तक कामयाब है, आम लोगों के लिए, जनता के लिए, मजदूरों के लिए कहाँ तक कामयाब है? नहीं, सवाल ऐसा है कि ये महामारी के चक्कर में जो हिंदुस्तान पर आशा लगाए हुए बैठे थे लोग कि आम बजट से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को सही करेंगे, ये सरासरी नहीं हुआ। इसलिए कि महामारी से जो किल्लत हिंदुस्तान के अंदर या फिर देश में आई थी, उसको लेके बजट में कहीं कोई चर्चा नहीं है जो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। दूसरी बात है कि आपने कहा कि गरीबी हटेगी। गरीबी कैसे हटेगी? भारत गांव का देश है। यहाँ 80-85% गाँव में निवास करते हैं मजदूर क्लास के लोग। यहाँ इस बजट में एक भी गांव के लिए, रोज़गार के लिए नहीं है। गांव से ही विकास जब गांव की होगी तभी तरक्की करेंगे। और एक भी गांव में कोई बजट इनका पैसा खर्च करने की बात नहीं कही गई है, जो सरासर मजदूर मरने के कगार पर है हर क्लास से। और एक तीसरी बात कि यहाँ किसानों के लिए भी कोई बजट में हित करके बात नहीं की है। उस समय करते देश में जब किसानों के द्वारा उत्पादित हर एक सामान का, जैसे मक्का, गेहूं, अन्य जो किसान प्रोडक्ट पैदा करते हैं खेतों में, उसका निर्धारित मूल्य इन्होंने नहीं किया। जो किसान का दुगनी की बात करते हैं, यहाँ तो उससे और घाटा की बात होगी। अभी आप देख लीजिए बजट में कम से कम ये यूरिया की जो किल्लत है बिहार में, अब बिहार तो एकदम पूरा सब कहीं नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा पत्रकार महोदय कि नीतीश कुमार इनके साझा सरकार में हैं और बार बार बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, ना कोई नई एक क्या नाम है वो उद्योग, कुछ नहीं है। और विशेष पैकेज की भी बात अगर कर लेते प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री तो कुछ कहते। चलिए, ये थे हमारे साथ शहादत परदेसी जी। बजट के मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक युवा, और युवा इस बजट के बारे में क्या सोचता है उन्हीं की राय जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है बजट 2022 सदन में, इस बजट में क्या युवा सोचता है, युवा क्या और आकांक्षा रखता था इस बजट के बारे में, आपकी क्या राय होनी चाहिए? निश्चित तौर पर सरकार का जो ये बजट पेश हुआ है वो कहीं ना कहीं दूरगामी और दृढ़ संकल्प के साथ ये एक बजट दिख रहा है, जो डिजिटल इंडिया की ओर भारत को और मूव कराने की ओर अग्रसर है। बशर्ते कुछ चीज़ें हैं जिसको सरकार को और सोचनी चाहिए कि जिस तरह से बजट में डिजिटल एजुकेशन की बात की गई है, तो ग्रामीण स्तर पर आज भी बहुत अभाव है। बीते कोरोना काल में शिक्षा का स्तर बहुत ग्राफ गिर गया है। बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र में सुदूर इलाके में डिजिटल इंडिया का प्रभाव अभी भी नहीं है और सरकार को चाहिए कि बिहार के प्रांत में खासतौर से जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा अभी भी अभाव है। लोगों के पास डिजिटल चीज़ें उपकरण उपलब्ध नहीं है, हर घर में लैपटॉप नहीं है, हर घर में डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ा पाना वो गरीब के लिए संभव नहीं है। देखिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसा बजट में कहा गया है कि लाखों की संख्या में नौकरियां दी जाएंगी पूरे भारत में, तो क्या आपको लगता है कि धरातल पर उतर पाएगी ये नौकरियां? धरातल पर कितनी चीज़ें उतर पाती हैं और कितनी चीज़ें नहीं उतर पाती हैं, तो ये हिंदुस्तान के लोग पीछे आज़ादी के 100 साल से देखते आ रहे हैं। बजट बहुत ही अच्छा होता है, बजट सुहावना होता है, लुभावना होता है, बजट चुनाव को देखते हुए किया जाता है, लेकिन बजट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो इसमें पॉजिटिविटी दिखा है इस बजट के अंदर में, सरकार ने डिजिटल इंडिया की ओर ज़्यादा मूव किया है। युवाओं को एक ऊर्जा मिलेगा और युवा एग्रेसिव होंगे और भारत डेवलपमेंट की ओर बिल्कुल अग्रसर होगा। लेकिन सरकार को कई जगह पर सकारात्मक तरीके से काम करना होगा। ग्राउंड लेवल पर हर घर लैपटॉप पहुँचे, ये प्रक्रिया बिहार सरकार को सोचनी चाहिए और भारत सरकार को प्रोवाइड करना चाहिए। बिहार अभी भी कहीं ना कहीं बिहार का जो ग्रामीण इलाका है वो डिजिटलाइजेशन से बहुत दूर है और डिजिटल इंडिया के से अभी तक कोसों दूर है। आम बजट को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जैनुल आबदीन। हम उनसे जानना चाहेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है बजट कहां तक देशवासियों के हित में है या कहां तक नहीं है। आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा अध्यक्ष जी कि क्या फ़ायदा है इस अभी तक जो आम सभा में पेश किया गया बजट है या घाटा है? ये घटा ही घटा है, गरीब के लिए घटा है और बिजनेसमैन के लिए ये फ़ायदामंद है। ये गरीबों का ही गरीब बनाने का चक्कर में ये सरकार लगी हुई है। ये सरकार गरीब के हित की बात नहीं, खाली अमीर की बात करता है। ये अच्छी ये बजट नहीं है। ये खासकर बिहार के लिए और चौपट बजट है, जो यानी इस बिहार में तो कोई चीज़ आने वाला ही नहीं है बजट में। अगर सरकार चाहती है तो इस बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा दे, तब कुछ बजट में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन न दे तो ये गरीबों के लिए हित की बात नहीं है। गरीब की इसमें बड़ी भी क्षति है। बजट में तो बिल्कुल डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। यही तो गरीबों की हित की बात नहीं हुआ। डिजिटल होने के बाद ही तो गरीब का हित मारा जा रहा है, गरीबों के लिए मारा पड़ जा रहा है। ये हित गरीब के हित की बात नहीं है, ये अमीरों के लिए है, बिजनेसमैनों के लिए डिजिटल है बात चल रहा है। क्या बजट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है? नहीं है, महंगाई का कोई जिक्र नहीं किया गया है। महंगाई कुछ कंट्रोल का कोई बात ही नहीं आया है, अन्ना होने जा रहा है। यहाँ तक महंगाई चरम सीमा पर है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कि बजट के मुद्दे पर अपनी बात को रखेंगे हमारे बीच कोसी दर्पण के साथ। तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं हम अपने सामाजिक कार्यकर्ता पप्पू राय जी का, जो कि पूर्व मुखिया हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो बजट 2022 प्रस्तुत किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो एक सामाजिक आदमी क्या सोचता है इस बजट के बारे में? देश की आज़ादी के बाद ऐसा बजट आज तक आया ही नहीं था, जो हर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा ये बजट है। चाहे वो किसान का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे डेवलपमेंट का हो, बहुत अच्छा बजट है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ पूरी। देखिए, विपक्ष तो ये कहता है कि जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें किसानों के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया है, ना ही खाद का, जो कि सबसे ज़्यादा किल्लत है। क्या कहना चाहेंगे आप? चूँकि विपक्ष को अब कोई मुद्दा है ही नहीं, डेवलपमेंट से वो इतना जल रहा है कि वो मुद्दा खोज खोज के गड़े हुए मुर्दे को निकाल के समाज में फैलाता, कोई मुद्दा उसके पास अब नहीं रहा। देखिए, इस बजट में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम पर ध्यान दिया गया है, क्रिप्टो करेंसी पर ध्यान दिया गया है, शैक्षणिक भी यहाँ पर बिल्कुल ही ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल डिजिटल इंडिया होना ही चाहिए। हम पुराने प्रथा में चल रहे थे
और आधुनिक प्रथा में हमको चलना है। हर देश विकसित हो चुका है, हम बहुत पीछे पड़े हुए। डिजिटल इंडिया की जो कल्पना मोदी जी की है वो बहुत अच्छी बात है और इसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, सराहनीय मैं करता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं जदयू से प्रखंड अध्यक्ष पुरैनी के आदरणीय शैलेंद्र यादव जी। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जदयू जो बिहार में अभी एनडीए का हिस्सा है, जदयू इस बजट को किस प्रकार और कहाँ आंकती है? यह बजट जो है सही मायने में यह बजट जनहित में है और ख़ास करके शिक्षा के स्तर में बहुत अच्छा बजट यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो किए हैं। और ख़ास करके कोरोना काल में जो शिक्षा में गिरावट आई, पढ़ाई बंद हुआ बच्चे लोगों का, विद्यार्थियों का, उसमें यह बहुत बड़ा मदद मिलेगा। जो डिजिटल माध्यम से पढ़ाई होगी बहुत अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिस प्रकार नौकरियों की बात होती थी सब बार, इस बार बजट में बहुत बड़ी संख्या में नौकरी की बात कही गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये धरातल पर उतरेगी कि नहीं उतरेगी? निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उतना निश्चित रूप से करते हैं और यह धरातल पर निश्चित रूप से उतरेगा। जितनी बहाली की घोषणा की है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इसको सरजमीन पर उतारेंगे।